हेलो गाइस, तो मैं आपको मेमोरी ग्लैंड्स की एक ईज़ी ट्रिक बताती हूँ। एक मतलब मेमोरी ग्लैंड्स में जो होता है मैक्सिमम पीवाईक्यूज़ में मैंने देखा, इसमें जो होता है मतलब ये सीक्वेंस दिया होता है कि मेमोरी लो, मेमोरी ट्यूब्यूल इनका, और मुझे हमेशा पीवाईक्यू ये गलत हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको काफ़ी अच्छे से किया है, और मैं आप लोगों को भी मतलब आप लोगों को भी समझाऊँगी तो बहुत ईज़िली से हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा मेमोरी ग्लैंड का ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो, मेमोरी ग्लैंड जो होता है, मेमोरी ग्लैंड जो होता है फंक्शनल होता है, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होता है सारी फीमेल्स मैमल्स में, ठीक है? ये एक पॉइंट हुआ। अब जो होता है मेमोरी ग्लैंड्स में जो होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। तो अब हम ग्लैंडुलर टिश्यू को आगे पकड़ के, ग्लैंडुलर टिश्यू में जो होता है मतलब ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है ब्रेस्ट का, उसमें 15 टू 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, ठीक है? 15 टू 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। और मतलब लोब में जो होते हैं, लोब में क्लस्टर ऑफ सेल होते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं। क्लस्टर ऑफ सेल मतलब गुच्छा एक होता है, उसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। और ये सेल जो होते हैं एक्सक्रीट करते हैं मिल्क इसमें, एल्वियोलाई के कैविटी में, ठीक है? और इधर से जो होता है फिर एल्वियोलाई से निकलते हैं ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स निकलते हैं। और एल्वियोलाई जो होते हैं, ये याद रखना, ये मेमोरी लोब के अंदर होते हैं, ठीक है? फिर एल्वियोलाई से ट्यूब्यूल निकलते हैं, और मतलब ब्रेस्ट में जितने 15 से 20 मतलब जितने मेमोरी लोब्स होंगे उतने ट्यूब्यूल्स होंगे, क्योंकि एक लोब से एक ट्यूब्यूल निकलता है। तो आगे जाके क्या कहते हैं, इनको हम एल्वियोलाई के बाद मेमोरी ट्यूब्यूल्स होता है। और फ्रॉम एवरी लोब, एक लोब से एक ट्यूब्यूल निकलता है। और उसके बाद जो होते हैं ट्यूब्यूल, आगे जाके बहुत सारे ट्यूब्यूल मिलके मतलब एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, तो ये डक बनाते हैं, मेमोरी डक बनाते हैं। और मेमोरी डक जो होता है आगे जाके मेमोरी एम्बुला, मतलब ज़्यादा बड़ा होता है, तो एम्बुला मतलब बहुत स्पेस में एम्बुला, मेमोरी एम्बुला होता है। और मेमोरी एम्बुला जो होता है लैक्टिफरस डक्ट के साथ जॉइन होकर और बाहर सक्ड आउट निकल से सक्ड आउट हो जाता है। तो इसमें क्या है ना, मतलब ये आपको बहुत मतलब याद रखना होता है सीक्वेंस, मेमोरी लोब, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक, मेमोरी एम्बुला, लैक्टिफरस डक्ट्स, और ये सब याद रखना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब 10 में से 5 पीवाईक्यू तो इसी पे होते हैं सीक्वेंस पे, और ये मुझे हमेशा भूल जाता था, इसलिए मैंने अभी काफ़ी अच्छे से किया है। तो अब आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, और मैं हमेशा छोटे छोटे टॉपिक्स डाल दिया करूँगी इस पे।